परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बिहान के लिए। तू हम सबों को इस लेतारे सप्ताह में सकुशल ले पहुंचाया है। हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु तू हम सबों को सुरक्षित रखा है और इस सप्ताह के पवित्र जीवन में तू हमारी सहायता मदद अगुवाई किया है और सबों को कुशलता का जीवन दिया है। प्रार्थना है पिता, इस समय जो वचन हम सबों के लिए रखा गया है उस वचन पर मनन और चिंतन करने के लिए तू ही हमें अपना ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि इस वचन को हम अपने मन और हृदय में अधिकाई से ग्रहण कर सकें और प्रतिदिन के जीवन में सच्चे पश्चातापी का जीवन व्यतीत करते हुए तेरी महिमा करने पाएं। प्रार्थना है पिता, जो वचन आज हम सभी के लिए रखा गया है उस वचन को सुनने और समझने में तू ही हमारी सहायता मदद अगुवाई कर। कितने भाई बहन यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, अपना आत्मा उनके पास भी भेज ताकि आज का वचन वे भी पहुँच करके वे सुनने पाएं और आने वाले दिन में वे तेरे पवित्र संगति में होकर तेरी महिमा करें। हमारी हर प्रकार की सोच और चिंताओं को दूर कर, दुर्बलताओं को माफ कर, धन्यवाद और बेनती उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, दया से और अनुग्रह से ग्रहण करते हैं। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन है इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 11 से 25। इब्रानी 7:11 से 25। मलकीसिदक के सदृश या दूसरा याजक, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सीधी प्राप्त हो सकती है, इसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने बेटी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार हुआ हो। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, हे मलकीसिदक, तू मलकीसिदक की रीति पर युगाना योग्य याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू जुगाना युग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बन के आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी और यह जुगाना युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वजीत है। आमीन। हमारे भाइयों तथा बहनों, आज का सप्ताह को हम लेतावे सप्ताह के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है आनंद कर। तो सवाल यह है कि इस महाउपवास काल में कैसे हम आनंद कर सकें, कैसे आनंद मनाएं, जबकि हमारा प्रभु दुख और
मृत्यु से होकर के गुजर रहा है। जैसे हम जानते हैं कि 40 दिन और 40 रात जंगल में परखने वाले उसके पास आकर कहता है कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, और तू परमेश्वर का पुत्र है इसलिए कह कि पत्थर रोटियां बन जाए और तू उसे तृप्त हो सकता है। तो यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और ये पत्थर रोटियां बन जाए, लेकिन उसने यह कहा कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। फिर शैतान उसे दूसरी बार मंदिर के ऊंची चोटी पर ले जाता है और कहता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु उनका उत्तर देता है और कहता है कि धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर तीसरी बार शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता है और ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और संसार के पूरे सुंदरता को दिखाता है, सुंदर विभव को दिखाता है कि नदी नाले पहाड़ पर्वत जंगल सब कुछ उसका, और जो कोई उसके सामने घुटने टेक करके प्रणाम करे वह सब कुछ उसे दे देगा। तब यीशु उनसे कहता है कि हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर। इस तरह से शैतान के द्वारा से उनकी परीक्षा होती है और 40 दिन और 40 रात उनके प्यास में रह करके उनके जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यीशु परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपने आप को सामर्थ्य से भर देता है और वह शैतान के परीक्षा में नहीं गिरता है। हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षा आती है, जैसे आदम और हवा के जीवन में भी वह परीक्षा आई और ये निर्बल होने के कारण से परमेश्वर के वचन पर नहीं बने रहने के कारण से वे परीक्षा में गिर गए। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि तू इस पेड़ के फल को मत खाना और जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाए, लेकिन वे परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिए और उन्होंने पेड़ के फल को खाया, जिसके कारण से मनुष्य जाति परीक्षा में गिर गया और पाप इस दुनिया में आए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी वह परीक्षा आती है और वह परीक्षा है आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 परीक्षाएं प्रतिदिन के जीवन में हमें सामना करना पड़ता है और उसके लिए हमें आवश्यक है कि इन तीनों परीक्षाओं से जब हम गुजरते हैं तो जिस प्रकार यीशु ने परमेश्वर के वचन के द्वारा से उसका सामना किया और कहा कि धर्मशास्त्र में यह लिखा, यदि हम भी हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है तो हम परमेश्वर के वचन को अपने मन और हृदय में रखते हैं और उसका सामना करते हैं तो हम कभी भी परीक्षा में नहीं गिर सकते हैं। तो आज जबकि 40 दिन यह महापास का समय है, हम इस महापास काल में प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु को स्मरण करते हैं कि वह हमारे पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान, हम मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और हमारे लिए उद्धार कमाया। और जो दुख हमें मिलना चाहिए, जो सजा हमें मिलनी चाहिए, जो दंड हमें उठाना चाहिए, स्वयं यीशु ख्रीस्त एक महायाजक होकर के क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया। यहाँ पर वचन में हम पाते हैं कि मलकीसिदक के समान दूसरा याजक यीशु मसीह है। उत्पत्ति नामक पुस्तक उसके 14वें अध्याय में पाएंगे
जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को छुड़ा करके अन्य राजाओं से युद्ध करके लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात मलकीसेदक, जो सालेम का कनानी राजा था, कनान देश का वह कनानी व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसे एक राजा भी नियुक्त किया था और एक याजक भी था। परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ याजक था, और अब्राहम उसे दशमांश भेंट करता और मलकीसेदक उसे आशीष देता। तो इस तरह से मलकीसेदक परमेश्वर के द्वारा से ठहराया हुआ याजक था। उसी तरह से यहाँ पर यीशु मसीह भी दूसरा महायाजक है, जो कि परमेश्वर की ओर से ठहराया गया याजक है। यहाँ हम वचन में पाते हैं कि लेवी के गोत्र के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति याजक नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर यीशु जो कि यहूदा के गोत्र था, उसे याजक बनना नहीं था, लेकिन चूंकि वह तो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ याजक था, पुरोहित था, और उसने हम पापियों के उद्धार के लिए ही सनातन काल के लिए एक याजक होकर के अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। याजक हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, दूसरा व्यक्ति, और याजक हम मानव जाति की तरह पापी व्यक्ति थे। इसलिए वह सबसे पहले पवित्र स्थान में प्रवेश करके अपने लिए पशु का बलिदान करता था और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करता था। उसके बाद जितने भी पशु बलिदान किए जाते थे, उस पशुओं के लोहू को लेकर के इस्राएलियों पर छिड़कता था और इस तरह से उनका शुद्धिकरण किया जाता था। चाहे मेमना हो, चाहे और बछड़े हो या पक्षी हो, हर प्रकार के लोहों के द्वारा से शुद्धिकरण किया जाता था। आज भी हमारे पुराने समाज में जब किसी का शुद्धिकरण किया जाता है, किसी परिवार का शुद्धिकरण किया जाता है, तो ये किसी पक्षी का या पशु का लोह के द्वारा से करते हैं, यह पुराने धर्म के अनुसार। लेकिन आज चूंकि यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन के लिए अपने आप को केवल एक ही बार क्रूस पर मान करके हमारे लिए लहू बहाया, और उसके लहू बहाने के द्वारा से हमें सदा काल के लिए, यहाँ पर वचन में हम पाते हैं युगाना युग के लिए वह याजक है, बल्कि किसी के तो प्यारे भाई और सब हम लोग, याजक का काम है प्रार्थना करना, पुरोहित का काम है हमारे लिए विनती करना। जब हम अपना दुख और तकलीफ को उसके सामने प्रकट करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, वह हमें क्षमा करता है, हमारे लिए विनती करता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख और तकलीफ ना हो। अपने बेटे और बेटियों के लिए हमारे लिए निवेदन करता है। इसलिए आइए हम दीन होकर और सच्चे पश्चातापी मन लेकर के उसके मेज के निकट आए और उसके देह और लोगों को जो रोटी और दाखरस में हम ख्रिस्तानों के खाने और पीने के लिए ठहराया गया है, उसे ग्रहण करें। वह यीशु ख्रिस्त हमें अपने पवित्र लोहू के द्वारा से हमारे पाप को धो करके शुद्ध और पवित्रता का जीवन देने के लिए सिद्ध और क्या। इसलिए हम सच्चे पश्चातापी होकर उसके मेज के निकट आए और उसके देह और लोहू को ग्रहण कर अनंत जीवन के लिए अपने को सिद्ध और त्याग करें। परमेश्वर हमारी सहायता करे, अगुवाई करे कि पूरे महापाश काल में हम उस गलगथा के क्रूस के नजदीक में अपने आप को देखने पाए, जहाँ की हम पापियों के उद्धार के लिए अपने को दे दिया और उसके क्रूस मृत्यु और बलिदान के द्वारा से हमें संसार और शैतान से, पाप और मृत्यु के बंधन से हमें छुड़ाया है। उस उद्धार, आनंद और शांति को हम अपने मन और हृदय में ग्रहण करें
और प्रतिदिन के जीवन में उसके पवित्र संगति में होकर अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर इस वचन को सबों को बताए आशीष दे। आमीन।